हेलो दोस्तों। इस चैनल पे मैं आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता रहता हूँ। पर जब भी मैं कहता हूँ किसी से कि आर्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और लोगों को कला पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को कला को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मुझे एक जवाब जो बार बार मिलता है वो ये है कि आर्ट एक लग्जरी है। लोगों के पास टाइम नहीं है ये सब करने को। और ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बिलियनर बनने के लिए पूरे दिन हसल करते रहते हैं। एज इफ बीइंग अ बिलियनर इज़ नॉट लग्जरी। हसल करो, मेहनत करो, पूरा दिन लगे रहो, एक सेकंड भी वेस्ट मत करो, नहीं तो तुम किसी रेस में पीछे रह जाओगे। ये होता है इनका मूल मंत्र। और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको आर्ट से ये प्रॉब्लम है कि आर्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और आर्ट तुम्हारे कोट एंड कोट सक्सेसफुल होने के रास्ते में आएगा। पर असल में कारण कुछ और है और मैं उस कारण के बारे में बात करना चाहता हूँ। असल में कारण बहुत सारे हैं, ये कई कारणों में से एक है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि समाज ये अज्यूम क्यों करता है कि आर्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और हमारा समाज, पर्टिकुलरली भारतीय समाज, जो अपने आप को बहुत कल्चरली कॉन्शियस समझता है पर है नहीं, असल में बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। हमारा समाज आर्टिस्ट्स को नीची नज़र से क्यों देखता है और उन्हें सोसाइटी के लिए ख़तरा क्यों मानता है। सबसे पहला पॉइंट सिंपल पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, इनिशिएटिंग पॉइंट है। और वो ये है कि ये अज्यूम ये अज्यूम क्यों किया जाता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम्हें सिर्फ वही करना है। मतलब अगर तुम सपोज़ डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें डॉक्टरी के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर एक कहानी लिख ली या एक गाना गा लिया, रिकॉर्ड कर लिया, या किसी और हॉबी में थोड़ा बहुत समय पार्टिसिपेट कर लिया, तो तुम किसी वजह से इंटरेस्टेड नहीं हो या अपने सक्सेस के चांसेस को अफेक्ट कर रहे हो। क्योंकि सोच कर देखो ना, ऐसा तो नहीं है कि जो लोग गली क्रिकेट खेलते हैं वो लोग सब नेशनल टीम में शामिल होने के लिए खेलते हैं। वो अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, राइट। वो अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। वो अपने आप को एक लीजर मूवमेंट में थोड़ा सेटिस्फैक्शन देने के लिए कुछ कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता कि तुझे क्रिकेटर थोड़ी बनना है बड़ा होके, क्रिकेट क्यों खेल रहा है। पर आर्ट के मामले में ये हमेशा सुनने को मिलता है कि अगर तुम आर्ट कर रहे हो, तो अगर तुम आर्ट को थोड़ा भी सीरियसली ले रहे हो तो तुम एक गलत दिशा में जा रहे हो। ऐसा क्यों होता है कि जब तुम अपने लिए कुछ करने की सोचते भी हो, कुछ मज़ेदार, कुछ फ़न, कुछ एक्सप्रेसिव, अपने मन की बात लोगों के सामने लाना या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो ऐसा क्यों होता है कि उसे एक बुरी चीज़ माना जाता है हमारे समाज में। इसका जवाब यह है कि तुम्हें बचपन से प्रोग्राम किया गया है एक मशीन का एक छोटा सा पार्ट बनने के लिए। सपोज़ तुम इंजीनियर हो और तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं और तुम कहीं काम करते हो। अगर तुम बीमार पड़ गए या तुमने नौकरी छोड़ दी या तुम्हें कुछ हो गया, तो एक और इंजीनियर उस तुम्हारी जगह ले सकता है जिसके पास वही स्किल्स होंगे जो तुम्हारे पास थे। तुम एक रिप्लेसेबल यूनिट हो। ये जो सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है और तुम इस बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन का एक छोटा सा हिस्सा हो। बचपन से स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई और एजुकेशनल स्ट्रीम हो, तुम्हें उस मशीन का पार्ट बनने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो स्कूल और कॉलेज के करिकुलम होते हैं वो इसी चीज़ को माइंड करके डिज़ाइन किए गए हैं, तुम्हें उस बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए। हमारे स्कूल और कॉलेजेस बेसिकली फैक्ट्रीज़ हैं और इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एक ऑफिस गोअर, ऑफिस जाने वाला इंसान। हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं इस बात की कि उस फैक्ट्री से निकला हुआ वो ऑफिस वर्कर कितनी अच्छी तरह से उस मशीन के उस स्लॉट में फिट होगा और कितनी अच्छी तरह से उस मशीन को हेल्प कर पाएगा। हम लोग लिटरली नौकरी की बात करते हैं, हमारे समाज में नौकरियों वाली सिचुएशन बहुत बड़ी है। पर सोच के देखो, हम सब अपने बच्चों को किसी का नौकर बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट ऑब्वियसली। I just don't buy that is the be all and end all of human existence. ऐसा क्यों होता है कि इस नौकर वाली स्टेटस को हम लोग अपना सर्वस्व मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इसके बाहर जाना, इसके बाहर, इसके बियॉन्ड सोचना भी कुछ ऐसा बन जाता है जिसको हम डिस्करेज करते हैं। हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नौकर बनेंगे। अगर वो कुछ और बनने की कोशिश करें, उसके बारे में सोचें भी, अगर वो अपने मन के बारे में बात करें, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें, तो दैट शुड बी डिस्करेज्ड बिकॉज दैट इज़ बैड फॉर देम।
Newsflash, it is not bad for them. It is bad for some systems which benefit from your children or you becoming cogs in that machine. जिस सिस्टम को मशीन पार्ट्स की ज़रूरत है उसे ये कभी सूट नहीं करेगा कि तुम अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और अपने आप को एक्सप्रेस करो, क्योंकि अगर तुम वैसे बन गए तो तुम एक अच्छे मशीन पार्ट नहीं बन पाओगे। एक अच्छा मशीन पार्ट बनने के लिए तुम्हें सिर्फ एक स्किल्स का भंडार बनना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल दे नीड फ्रॉम यू टू परफॉर्म टास्क्स। और फिर इस सिचुएशन में एंट्री होती है आर्ट्स की। आर्ट्स असल में करते क्या हैं, आर्ट असल में करता क्या है, चाहे कोई भी आर्ट हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग, ड्राइंग हो या राइटिंग हो, ये करता क्या है? आर्ट तुम्हें तुम बनाता है, या आर्ट तुम्हें बताता है कि तुम हो। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा हिस्सा नहीं हो। तुम में एज एन इंडिविजुअल वैल्यू है, और तुम में जो वैल्यू है वो वैल्यू वर्थ प्रिजर्विंग है। वो इस लायक है कि उसे बचाया जाए, उसे शेयर किया जाए और उसे दुनिया के सामने रखा जाए। आर्ट तुम्हें बनाता है कुछ ऐसा जो कहीं और नहीं मिल सकता, और आर्ट तुम्हें सिखाता है अपने आप को देखना एक ऐसे रूप में जो दूसरों से अलग है। और दूसरों से अलग एग्जैक्टली वो चीज़ है जो कि ये मल्टीफेरियस सिस्टम्स नहीं चाहते कि तुम बनो। क्योंकि सोच के देखो, एक फैक्ट्री में चीज़ें बन रही है और वो हर चीज़ एक ही शेप, साइज़ और कलर की है। अगर चीज़ें अलग अलग शेप और साइज़ में आने लगी तो फैक्ट्री काम कैसे करेगी? फैक्ट्री का काम धंधा बंद हो जाएगा। तो फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम, इस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रोडक्ट होमोजेनस हो, तुम में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क ना हो। क्लास से 30 बच्चे निकलें, 30 के 30 बच्चे एक प्रकार के हों, एक ही प्रकार की चीज़ें जानते हों। आर्ट स्ट्रीम में और दूसरी स्ट्रीम्स में फ़र्क ये होता है कि दूसरी स्ट्रीम से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, मैंने जिस फैक्ट्री की बात की, हमारे स्कूल्स और कॉलेज के करिकुलम वाली फैक्ट्री, उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं दे आर मोस्टली अलाइक, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ फैक्ट्री, दे हैव द सेम सेट ऑफ स्किल्स एंड दे हैव बिन डिज़ाइंड टू परफॉर्म द सेम टास्क्स। 2+2 हमेशा 4 आएगा। और आर्ट्स के बारे में तो तुम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हो कि आर्ट्स में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही सवाल का मल्टीपल जवाब हो सकता है आर्ट्स में। और यही प्रॉब्लम बन जाती है समाज के लिए, क्योंकि समाज तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाना चाहेगा। समाज चाहेगा कि तुम जो हो, तुम्हारी जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर एक नज़र डालकर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान ले, ताकि कोई ख़तरनाक चीज़ कहीं छुपी ना रह जाए। पर आर्ट ख़तरनाक बनाता है तुमको, क्योंकि वो तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और वो तुम्हें हार्ड टू अंडरस्टैंड बनाता है। और इसीलिए कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में या कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोगों में आर्ट को हमेशा एक डेंजर के रूप में देखा जाता है। मतलब वो लोग पुराने आर्ट को, जैसे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, थिएटर वगैरह के सामने अगरबत्तियाँ ज़रूर जलाएंगे, क्योंकि वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करता है, सॉलिडिफाई करता है। पर वो नए आर्ट को, नए आर्टिस्ट को हमेशा एक ख़तरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि दे आर हार्ड टू अंडरस्टैंड and because they don't play well with the established norms of society. By the way, इन पुराने आर्ट फॉर्म्स में रिलीजन भी आता है, पर उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ और फिर भी करूँगा, पर इस समय दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर। रिलीजन भी आर्ट ही है, बस पुराना आर्ट है। उसके सामने अगरबत्तियाँ जलाना आसान है, नए थॉट्स को एक्सेप्ट करना, नए थॉट्स को अप्रिशिएट करना, ये मुश्किल हो जाता है कंजर्वेटिव थॉट्स के लिए। और इसीलिए तुमसे कहा जाता है बिकम यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, बाय विच दे मीन बी अ गुड बॉय, गेट अ जॉब, गो टू ऑफिस एंड डोंट वरी अबाउट सरकारी पॉलिसीज़ और डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेसिव आइडियाज़। यू आर ऑल्सो टोल्ड टू बी एम्प्लॉयबल, जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर तुमने अपने दिन का एक क्षण भी आर्ट जैसी वाहियात चीज़ पर वेस्ट किया तो तुम्हारी सक्सेस के चांसेस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई वो परफेक्ट प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर तुम परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन पाए तो तुम्हें किसी मशीन में फिट होने का मौका नहीं मिलेगा और फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे लगता है कि एक समाज के लिए एक इंडिपेंडेंट थिंकर से ज़्यादा वैल्यूबल कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इमेजिन कर सके, जैसे इमेजिन करने की आदत हो। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस को कंसिडर कर सके इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ओल्ड आइडियाज़, बिकॉज दैट्स द कंफर्टेबल थिंग टू डू। क्योंकि अगर तुम्हारे दिन के 24 घंटे अपने स्लॉट में फिट होकर काम करने में बीत जाते हैं तो तुम नई चीज़ों के बारे में सोचोगे भी कैसे?
तुम्हें मौका कहाँ मिलेगा? और अगर मौका मिलता भी है तो तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी आर्ट को एक्सप्लोर करने दिया नहीं गया। मुझे आप लोगों में से कुछ लोग मैसेज भेजते हैं ड्राइंग वगैरह के बारे में या राइटिंग के बारे में कि मैं जल्दी से बेस्ट कैसे बन सकता हूँ, मैं जल्दी से इसमें परफेक्ट कैसे बन सकता हूँ। एंड दैट इज़ आई थिंक अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। ये जो स्पीड और प्रिसिशन वाली चीज़ है ना, ये इंजीनियर्स के लिए छोड़ दो। दुनिया कॉम्प्लेक्स है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ रोज़ कुश्ती लड़ना ही एक आर्टिस्ट का काम है। मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, सोसाइटी, इन सब को सॉल्व करने के लिए हमने जो तरीके निकाले हैं उनमें से कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है, पर उस इम्परफेक्शन के साथ लड़ना ही आर्ट है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस के लिए आपको एक सरल सिंपल उत्तर नहीं मिल सकता, उस दुनिया में उन मुश्किल पानियों में तैरना और इम्परफेक्शन को अपना दोस्त बना लेना ही आर्टिस्ट का काम है। इन दी एंड मैं आपको एडवाइस क्या दे रहा हूँ, जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ के ड्राइंग शुरू कर दो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी ज़िंदगी में हॉबीज़ का होना ज़रूरी है। वो ड्राइंग ना हो तो भी चलेगा, वो राइटिंग ना हो तो भी चलेगा, वो म्यूज़िक ना हो तो भी चलेगा, पर कुछ ऐसा जो कि आपके दिमाग को आप बनना सिखाता हो। इंस्टेड ऑफ doom scrolling all day, looking at the same things everyone is looking at and thinking the same thoughts that everyone is thinking. Give yourself time to be you. That is what art is all about. Thank you for listening. I'll see you next time.